नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र रंजीत भारत जिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था भारत जिस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और आज की इस क्लास में मैं सी सेट के टेस्ट में जो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस होने वाला है उसी सिलेबस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आज की इस क्लास में आप लोग को पता लग जाएगा कि सी सेट के जो टेस्ट है उसमें आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी से कौन कौन से पॉइंट को आपको पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सभी बातों पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आपको सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से पॉइंट को आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में हो जाएगा भाषा बोध, वर्णमाला, शब्द युग्म भिन्नार्थक जिसको समुच्चारित शब्द के नाम से भी जानते हैं, विलोम शब्द और संधि। इन सभी टॉपिकों को आपको हिंदी में पढ़ने हैं आपके टेस्ट के लिए। बात करता हूं छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव एवं विकास, छत्तीसगढ़ की बोलियां, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों पत्रिकाओं की भूमिका, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, प्रमुख गीतकार एवं रंगकर्मी, छत्तीसगढ़ी जनौला जिसको पहलिया के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में आपको इन सभी टॉपिकों को आपके टेस्ट के लिए आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपका पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है और पर्टिकुलर इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं हिंदी का, तो हिंदी में हमारा सबसे पहला टॉपिक है भाषा बोध। तो भाषा बोध में वैसे देखा जाए तो भाषा बोध तो वो कंप्लीट पूरा तरीके से पढ़ना है। ठीक है, भाषा बोध में जितने भी टॉपिक आते हैं सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं और इन टॉपिकों में इस वजह आपको देखो हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो भाषा बोध के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास क्रम से हाल फिलहाल के एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो भाषा बोध आपका भाषा बोध में हिंदी भाषा के विकास क्रम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। शास्त्रीय भाषा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो शास्त्रीय भाषा को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, वर्तमान में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। हिंदी की उपभाषा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आधुनिक हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, या पूछेगा उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सा बोली आती है और उन सभी बोलियों का प्रयोग कौन कौन से क्षेत्र में होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। भाषा के मानकीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा परिवार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पर्टिकुलर भाषा का नाम देगा और पूछेगा कि यह भाषा कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और आपसे उपभाषा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बोलियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भाषा बोध में देखा जाए तो आपको ओवरऑल सभी टॉपिकों को पढ़ना है जो जो टॉपिक भाषा बोध के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करता हूं पूरे टॉपिक की, तो आपको जानना है भाषा की परिभाषा, आपको जानना है भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपको जानना है व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, आपको जानना है भाषा की विशेषताएं क्या होती है, बोली किसे कहा जाता है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, भाषा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, शास्त्रीय भाषा, ये सब क्या होता है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो सभी बातों को आपको भाषा बोध में पढ़ना है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है भाषा बोध के अंतर्गत जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इन्हीं सभी टॉपिकों से मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। चलो देखो, पहला देखो क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट के नाम से भी अभिहित किया है। इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है। मतलब देखो, भाषा के विकास क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर हिंदी भाषा का विकास कौन कौन से भाषाओं के बाद हुआ है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने लिखा है ना, देखो ये जो टॉपिक है इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो और अच्छे से आपको पढ़ के आना है आपके टेस्ट के लिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास क्रम का एक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं जो पूछे गए हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रसिद्धि सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई। मतलब ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन से भाषा को प्रदान किया गया है। मतलब शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है शास्त्रीय भाषा होता क्या है, कौन कौन से भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, कब कब दिया गया है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। मैंने बोला ना, आपको भाषा बोध के अंतर्गत उपभाषा को भी अच्छे से पढ़ना है, कितनी उपभाषाएं हैं, तो उन सभी उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है और उन सभी बोलियों का प्रयोग कौन कौन से क्षेत्र में होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हिंदी किस परिवार की भाषा है। ये सब हमारे
पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जी, उसी को मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देखो, हिंदी किस परिवार की भाषा है, ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको भाषा परिवार को भी अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी आपका भाषाएं आती है, और उस भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं आपके टेस्ट के लिए। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है भाई, बताना आपको उपभाषाओं के बारे में भी पढ़ना है और आपका उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पास पूछा गया खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद देखिए वर्ण विचार, आपका पहला टॉपिक तो खत्म हो जाएगा भाषा बोध। भाषा बोध को आपको ओवरऑल पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे, उसको तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं। अब बात करते हैं वर्ण विचार का। तो वर्ण विचार में आपको पढ़ना है, मैं पूरे ओवरऑल बता दे रहा हूं। वर्ण विचार में आपको पढ़ना है पहले तो वर्ण की परिभाषा, आखिर वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद पढ़ना है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ना है। स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको पढ़ना है। स्वरों का उच्चारण कहां से होता है, व्यंजनों का उच्चारण कहां से होता है, संख्या को भी जानना है, स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो आपका वर्ण विचार में ये ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। मतलब आपको वर्णों के उच्चारण स्थान अच्छे से पढ़ने हैं, वर्णों के भेद को आपको अच्छे से पढ़ने हैं, स्वरों और व्यंजनों के प्रकार को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अनुनासिक वर्ण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है। अब देखो इन सभी टॉपिकों से कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, मतलब यही होता है ना, वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, तो उच्चारण स्थान को आपको अच्छे से पढ़ के आना है। सूची 1 में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका वर्णों का नाम दिया गया है, एक तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है, तो आपको इन दोनों को पढ़ना है और बताना कि इनका उच्चारण कहां से होता है। मतलब ये क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि उच्चारण स्थान से हर साल देखा जाए तो क्वेश्चन बन ही रहा है, तो उच्चारण स्थान को आपको अच्छे से पढ़ना है जी। आगे बढ़ते हैं। ए स्वर का प्रकार है। देखो यहाँ पास आपका प्रकार से भी क्वेश्चन आया है, मैंने बोला ना आपको स्वर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों का उच्चारण कहां से होता है, व्यंजनों का उच्चारण कहां से होता है, इन सब आपका टॉपिकों से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ के आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। देखो बताया था आप लोग को अनुनासिक वर्ण से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ये जितना मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपके प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन उसी को मैं दिखा रहा हूं। वैसे वर्ण विचार में आपको ओवरऑल पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया उन सभी पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले, ये आपका वर्ण विचार हो गया। वर्ण विचार के बाद शब्द युग्म भिन्नार्थक, जिसको समुच्चारित शब्द के नाम से जानते हैं, इसको आपको पढ़ने हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शब्द युग्म भिन्नार्थक या समुच्चारित शब्द किसे कहा जाता है, तो ऐसे शब्द जिसका उच्चारण तो समान होता है लेकिन जिसका अर्थ अलग अलग होता है, उसी को समुच्चारित शब्द के नाम से जानते हैं। अब आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए आपका पूछा गया है कंधा के लिए अन्य शब्द चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है अंश, अंश, अंसल या अंशु। अगर मैं ए और बी ऑप्शन को पढ़ता हूं तो दोनों का उच्चारण एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उच्चारण तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है आपका अलग अलग होता है। इसी को बोलते हैं आपका समुच्चारित शब्द, मतलब जिसका उच्चारण समान होगा लेकिन अर्थ आपका अलग अलग होता है, समुच्चारित शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके टेस्ट में। नौका के लिए एक शब्द यह भी है, तरणी, तरुणी, तरणी या तरुणिमा। यहां पूछा गया है नौका के लिए एक शब्द यह भी है, तो देखो ये तरणी को पढ़िए और ये तरणी को पढ़िए, दोनों को आप पढ़ोगे तो एक जैसा उच्चारण लग रहा है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या होता है आपका अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं समुच्चारित शब्द। तो समुच्चारित शब्द से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके टेस्ट में जी। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द को उल्टा शब्द के नाम से जानते हैं और विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो विलोम शब्द से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रीलिम्स एग्जाम में निंद का विलोमार्थी है, मतलब निंद का विलोम क्या है। विलोम शब्द से आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पर्टिकुलर एक शब्द देगा और पूछेगा ये जो शब्द है किसका विलोम है, या पर्टिकुलर विलोम को दे देगा और पूछेगा ये जो विलोम है कौन से शब्द का है करके। आगे समझ में, तो आपको विलोम को अच्छे से पढ़ के आना है, आपके टेस्ट में वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। एक और देखो क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन के पैटर्न को बता रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आपको किस प्रकार से आपके टेस्ट के लिए पढ़कर आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए ये तो जाएगा विलोम शब्द। उसके बाद देखते हैं संधि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। ऐसा कोई सब एग्जाम नहीं है जिसमें अगर हिंदी का सिलेबस है तो उसमें संधि से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो देखो संधि में क्या क्या पढ़ना आपको, सबसे पहले तो ये जानना है संधि किसे कहा जाता है,
संधि की परिभाषा जानने आपको, संधि के प्रकार आपको जानने हैं। संधि आपको 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के प्रकारों को भी आपको पूरा पढ़ना है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आपका अयादी स्वर संधि। ये आपका स्वर संधि के प्रकार, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। आगे समझ में यहां से क्वेश्चन आएगा, 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं संधि से। पूछेगा पर्टिकुलर कोई शब्द देगा, उपयुक्त शब्द में कौन सी संधि है, या शब्द दे दिया और पूछेगा कि इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये तो मैंने पूरा ओवरऑल बता दिया, लेकिन ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां से एकदम बार बार क्वेश्चन बन रहा है। संधि की परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि के गुणों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि के प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि की पहचान से क्वेश्चन आ रहा है, संधि विच्छेद करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो, अब आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। देखो, इनमें से कौन संधि का गुण है, ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन, तो आपको संधि के गुणों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन दिए गए। मतलब संधि से संधि विच्छेद कीजिए करके क्वेश्चन आ सकता है, या पर्टिकुलर कोई शब्द देगा और उस शब्द में आपको संधि की पहचान करना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, भानु धन उदय के संधि क्या होगी, आपको ऑप्शन से देख के बताने हैं। तो इस प्रकार से संधि से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, तो आपके टेस्ट में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आपको तैयारी करके आना है जी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में देखिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास और छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोलियां, यहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आपको किस प्रकार से आपका तैयारी करना है मैं क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं। देखो, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। माई कोठी, बिजहा, धान कोठी या कोठी, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको राजभाषा आयोग के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ना है। आखिर राजभाषा आयोग होता क्या है, उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, कब राजभाषा आयोग का गठन हुआ है, आपका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, और इसके प्रथम सचिव कौन हुए, वर्तमान में सचिव कौन है। इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के आना है, सभी बातों को आपको अच्छे से जान के आने हैं आपके टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये भी जानना है कि राजभाषा आयोग के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन या क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है कथन के रूप में, और कारण बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो वही है, मैं बोला ना कि आपका राजभाषा आयोग को अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा उसके बारे में जान लेना है, क्यों राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, क्या कारण है, मुख्यालय कहाँ है, प्रथम सचिव कौन थे, वर्तमान सचिव कौन है। ठीक है, सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटे ना। तो ये आपका कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखिए, जतर कथर छत्तीसगढ़ी शब्द की उत्पत्ति कौन तत्सम ले हुए, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ी जो शब्दावलियां हैं कुछ, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपके टेस्ट में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उज्जवल शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आए है। देखो, बहुत सारे जो शब्द है वो अलग अलग भाषाओं से आकर छत्तीसगढ़ी में शामिल हुए हैं, तो ये भी आप लोग को पढ़ लेना है कि कौन कौन से भाषा है वो आकर हमारे छत्तीसगढ़ी में शामिल हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है आपके टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है। मतलब देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे भाषाओं का, बोलियों का प्रयोग होता है ना, बहुत सारा आपका बोलियों का प्रयोग होता है एक प्रकार से देखा जाए तो उन सभी बोलियों का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, उस बोली का आपका नाम क्या है, कौन कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, इन सभी बातों को आपको अच्छे से पढ़ के आना है। आगे बढ़ते हैं, कुरुख या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो आपका 3 भाषा परिवार आप लोगों ने सुना होगा, मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, उसके बाद आपका आर्य भाषा परिवार हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। तो इन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से बोली आती है और इन बोलियों का प्रयोग कौन कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये सभी चीज को भी आपको अच्छे से पढ़ के आने हैं आपके टेस्ट के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद और किसको पढ़ना है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका और प्रमुख गीतकार एवं रंगकर्मी। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में। देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको पूरा समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ना है, उसका प्रकाशन कब हुआ है, उसके प्रकाशनकर्ता कौन हुए, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन है, अंतिम समाचार पत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ी में निर्मित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो इन सभी चीजों को आपको आपके टेस्ट के लिए पढ़ के आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है
जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसको प्रारंभ किया गया था माधवराव सप्रे, रामराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, दोनों सुंदरलाल शर्मा। मैंने इसमें ऑप्शन को भी पढ़ दिया। देखो मतलब यहाँ पास क्या क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 1900 में जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, उसको किसने प्रारंभ किया था। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशनकर्ताओं को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, किसके द्वारा उस समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया है, ठीक है, कब किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। देखो ये सब क्वेश्चन है जी, इन सब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके प्रीलिम्स में ये सब क्वेश्चन बने हैं और आपको टेस्ट में इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है, ताकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रमुख गीतकार एवं रंगकर्मी से किस प्रकार से क्वेश्चंस बने, देख लो। पहला, नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मतलब इसमें आप लोग को पूरा पढ़ लेना है कि जो नाचा है ये होता क्या है, नाचा के भीष्म पितामह कौन है, प्रमुख आपका नाचा पार्टी कौन कौन से है, उसके आपका संस्थापककर्ता कौन हुए, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। नीचे में देखो देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मतलब वर्ष ईयर वगैरह भी आपको पढ़ लेने अच्छे से, किसके द्वारा उसकी स्थापना किया गया था, कहाँ हुआ था स्थापना, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी जनगणना से भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में जो पूछा गया था बता रहा हूं। कुबरा बुड़वा नून खाए, ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन। नानकुन मटकुल दास उन्हा पहिरे 150, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो पहलिया था जनौला से इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको जनौला देगा या पहलिया देगा और नीचे में 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको सही आंसर देने हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ी का क्या होगा सिलेबस, जो आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। मैंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के सिलेबस को आप लोग को बता दिया, किस प्रकार से क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए वो भी मैंने बता दिया। आपके पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया। तो अच्छे से आप लोग टेस्ट दिलाएगा। सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।